IMF का कर्जा अब तक क्यों रुका हुआ है? बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के नए जायजे के तातुल की एक बड़ी वजह पहले से ही वादा किया गया ताउन, रोल ओवर और इजाफी कर्जे देने में कुछ दोस्त ममालिक के दरमियान सुस्त रवि है। IMF के इख्तितामी मिशन की प्रेस रिलीज मुर्खा 9 फरवरी 2023 में वाज़े तौर पर कहा गया कि पाकिस्तान के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इस्तेहकाम को कामयाबी से दोबारा हासिल करने और इसकी पायदार तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी शराकतदारों की जानिब से पुरअज़म माली मावनत ज़रूरी है। 12 मई 2019 को 3 साला तौसी फंड सहूलत प्रोग्राम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में कहा गया कि पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी शराकतदारों की माली मावनत अहकाम की एडजस्टमेंट की कोशिशों में मदद करने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए अहम होगी कि दरमियानी मुद्दत के प्रोग्राम के मकसद हासिल किए जा सकें। और इसके बाद लाजमी सहमाई जायजे में बैनुल अक़वामी शराकतदारों ने IMF को यकीन दिलाया था कि प्रोग्राम जून 2023 के आखिर तक तौसी में इख्तिताम तक इमदाद जारी रहेगी। हुकूमत के बजट में कुल बैरूनी इमदाद की ज़रूरत $36 बिलियन है। $22 बिलियन सूद और असल रकम की वापसी के लिए जब वाजिब हो, $4 से $5 बिलियन बैलेंस ऑफ सपोर्ट के लिए और $8 से $9 बिलियन ज़र मुबादला के ज़खायर को कम करने के लिए। दोस्त ममालिक की तरफ से तकरीबन $5 बिलियन के रूल ओवर का ऐलान किया गया, ताहम मज़ीद $4.5 बिलियन का इजाफी कर्जा मुबैना तौर पर नए जायजे की कामयाबी पर मशरूत था। गुज़श्ता हफ्ते कमेटी रूम के बाहर मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने एतराफ़ किया कि फ़ंड के साथ बैरूनी फाइनेंसिंग पर बात हुई है और मज़ीद कहा कि बैरूनी फाइनेंसिंग पर दोस्त ममालिक के साथ हमारी बातचीत जारी है और आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान ने रवा साल 2022-2023 के पिछले 6 माह के दौरान गैर मुल्की कमर्शियल बैंकों से $200 मिलियन का कर्जा लिया, जबकि बजट तखमीना $7 अरब था। मूडीज और फेंच समेत तमाम रेटिंग एजेंसियों की जानिब से मुल्क की रेटिंग को घटाने के बाद इस सर के तहत मुल्क को कमी का सामना करना पड़ेगा, जिससे कर्जा लेने की लागत में इजाफा होगा और हम आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी। हुकूमत ने रवा माली साल के लिए बॉन्ड्स के इजरा से $2 बिलियन का बजट रखा है, लेकिन ज़राए के मुताबिक ये भी मार्केट के नामुवाफिक तासुरात की वजह से पैदा करना एक चैलेंज हो सकता है। IMF और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान एक और मुतनाज़ा मसला $3.39 फ़ी यूनिट के इजाफी सरचार्ज के मुस्तकिल लागू होने पर है, जबकि हुकूमत चाहती है कि इसका इतलाक इस साल जून के आखिर तक हो। 9 फरवरी को IMF की प्रेस रिलीज़ का मकसद सर्कुलर डेट के मज़ीद जमा होने को रोककर तवानाई की फराहमी को बढ़ाना और तवानाई के शोबे की अमलदारी को यकीनी बनाना है। वफाकी हुकाम के मुताबिक फाइनेंस डिवीज़न 43 पैसा फ़ी यूनिट के साथ $3.39 फ़ी यूनिट के इजाफी सरचार्ज के मज़ीद मुस्तकिल वसूली चाहता है, लेकिन पावर डिवीज़न का कहना है कि वो एक नज़रसानी शुदा सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान की तकमील करेंगे। पावर होल्डिंग लिमिटेड के कुल कर्जे जून 2022 के आखिर में $800 अरब थे। कर्जों के $246 अरब की मार्कअप हिस्से की वसूली के लिए सारिफीन के बिल में पहले से ही 43 पैसा फ़ी यूनिट सरचार्ज लगाया गया है, जो काफ़ी नहीं है। 150 से 200 बेसिस पॉइंट के दरमियान इजाफे का वसी पैमाने पर तवक्को मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान IMF की पेशगी शर्त के तौर पर मुतवक्के है और पाकिस्तान की इक्तिसादी टीम के रहनुमाओं की तरफ से इसकी मुखालफत का इम्कान नहीं है।